फ्रेंड्स, नमस्ते। के शो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं कुमार नीरज आज सिर्फ अध्ययन के दृष्टिकोण से स्विंग ट्रेडिंग आइडिया पर अपना नजरिया रख रहा हूं। पहले ही बता दूं कि मैं कोई से भी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं और न ही कोई शेयर खरीद और बिक्री की सलाह देता हूं। यह वीडियो सिर्फ अध्ययन के दृष्टिकोण से है। पतंग उड़ती तभी है जब हवा चल रही हो। ब्रेकआउट स्टॉक पर नजर डालने से पहले आइए देखते हैं कि निफ्टी का हवा किस ओर है। निफ्टी 50 इंडेक्स के चार्ट पर एक नजर डालने से यह ज्ञात होता है कि निफ्टी 26,277 के ऊपरी लेवल से लगातार महत्वपूर्ण सपोर्ट को तोड़ती आ रही है। निफ्टी ने हाल के दिनों में ही 20 डे 50 डे डेमा को तोड़ा है, वहीं 200 डेमा को तोड़ने के बेहद करीब है। निफ्टी में 23,250 का लेवल एक अहम सपोर्ट दिखता है। अगर 23,250 के लेवल को भी निफ्टी तोड़ देती है तो निफ्टी का फिर अगला सपोर्ट 23,140 से 23,000 के बीच बनता है। वैसे निफ्टी में 22,700 से 22,500 के लेवल के बीच एक बड़ा महत्वपूर्ण सपोर्ट दिखता है, जो कि आसानी से टूटता हुआ प्रतीत नहीं होता है। शेयर बाजार अनिश्चितताओं से भरा बाजार है, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। अगर निफ्टी अपने अहम सपोर्ट 22,500 को भी तोड़ देती है तो फिर निफ्टी का अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट 22,000 से 21,800 निकलकर सामने आता है। वहीं अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,840 से 24,000 निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस, वहीं 24,300 से 24,400 दूसरा रेजिस्टेंस प्रतीत होता है। हालांकि देखा जाए तो भारतीय स्टॉक मार्केट अभी कठिन दौर से गुजर रहा है और इस कठिन समय में बाजार से मुनाफा बनाना आसान नहीं है। फिर भी इन कठिन परिस्थिति में अगर निवेशक को 10 से 20% का मुनाफा अल्प से मध्य अवधि में मिल जाता है तो यह निवेशक के लिए बड़ी बात होगी। तो आइए देखते हैं कि टेक्निकल स्तर पर चार्ट में किस स्टॉक में ब्रेकआउट आया है। मुख्य रूप से आज हम 3 स्टॉक समीक्षा अध्ययन के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, जिसमें पहला स्टॉक है विप्रो, जो कि आईटी सेक्टर के अंतर्गत आता है। विप्रो के चार्ट पर एक नजर डालने से यह ज्ञात होता है कि 2020 से 2021 के दरमियान स्टॉक में एक बड़ी सी रैली हुई, जिसमें निवेशकों ने बड़े पैमाने पे पैसा बनाया। स्टॉक का वैल्यूएशन काफी महंगा हो चुका था, लिहाजा इसमें एक बड़ा करेक्शन देखने को मिलता है। ऊपरी स्तर 370 से स्टॉक टूटता है और यह स्टॉक 175 के लेवल पर सपोर्ट लेता है। देखा जाए तो ऊपरी स्तर से लगभग 50% की गिरावट विप्रो में आता है। इसके बाद स्टॉक में एक लंबा कंसोलिडेशन और एक्युमुलेशन का समय चार्ट पर देखने को मिलता है। लगभग 2.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक ब्रेकआउट दिखता है। स्टॉक के चार्ट पर राउंडिंग बॉटम बना है और पिछले 2 साल के लेवल को ब्रेक किया है। देखा जाए तो स्टॉक वर्तमान प्राइस 305 से 370 का लेवल अल्प से मध्य अवधि में दिखला सकता है। स्विंग के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो इस स्टॉक में लगभग 20 से 22% का मुनाफा शॉर्ट टू मिड टर्म में बन सकता है। आइए दूसरे ब्रेकआउट स्टॉक प्रिकॉल के चार्ट पर एक नजर डालते हैं। वैसे तो यह स्टॉक पिछले साल 2023 में भी अपने निवेशकों को बड़ा रिटर्न दिया था। स्टॉक पर चार्ट के लगातार हायर हाई हायर लो बन रहा है। ऊपरी स्तर पर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, लिहाजा स्टॉक 540 के ऊपरी लेवल से गिरकर 435 से 440 के बीच सपोर्ट लेती है। स्टॉक लगभग 3 से 4 महीने 435 से 480 के बीच कंसोलिडेट होता है। इसके बाद स्टॉक में बड़े वॉल्यूम के साथ एक बड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिलता है कि चार्ट पर 540 के लेवल पर एक अहम सपोर्ट दिखता है। वहीं अपसाइड की बात करें, वर्तमान प्राइस से स्टॉक 20 से 22% का मुनाफा अल्प से मध्य अवधि के बीच दे सकती है। वहीं स्टॉक के चार्ट पर एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम भी देखने को मिलता है। तीसरा ब्रेकआउट स्टॉक है अनंतराज, जो कि डाटा सेंटर के अंतर्गत आता है। डाटा सेंटर अभी हॉट सेक्टर बना हुआ है। चार्ट पर स्टॉक लगातार हायर हाई हायर लो बना रहा है। निवेशक के लिए यह एक आदर्श चार्ट है। चार्ट को देखने से यह प्रतीत होता है कि स्टॉक ने अपने निवेशक को 1 से 1.5 साल में 2 से 3x का रिटर्न दिया है। स्टॉक के चार्ट में एक शानदार रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। स्टॉक ऊपरी स्तर 796 के लेवल से क्रैक होकर नीचे 640 के आसपास सपोर्ट लेता है और कुछ महीने स्टॉक 640 से 796 के बीच कंसोलिडेट होता है
तत्पश्चात स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट 796 के ऊपर देखने को मिलता है, वो भी बड़े वॉल्यूम के साथ, जहां चार्ट पर स्टॉक में 796 के लेवल पर एक अहम सपोर्ट दिख रहा है। वहीं अपसाइड की बात करें तो स्टॉक का जो पिछला नेचर रहा है उसको देखते हुए ज्ञात होता है कि स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट से लगभग 20 से 22% का मुनाफा अल्प से मध्य अवधि के बीच निवेशक को दे सकता है। टेक्निकल स्तर पर स्टॉक की समीक्षा मेरा व्यक्तिगत अध्ययन सीखने के दृष्टिकोण से है। कृपया इसे कोई शेयर खरीद बिक्री की सलाह न समझें। शेयर बाजार में निवेश एक जोखिम भरा निवेश है। कृपया किसी तरह के निवेश का मन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। अध्ययन के दृष्टिकोण से यह वीडियो कैसा है, कृपया अपना फीडबैक हमें जरूर दें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले अध्ययन में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।